चलिए क्वेश्चन नंबर 701 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 701 में कहा गया है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये ओढ़ा गया नहीं, जोड़ा गया है। और वो संविधान संशोधन था 21वां संवैधानिक संशोधन 1967। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोंकण, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो वो था 71वां संविधान संशोधन 1992। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं। ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये था 92वां संवैधानिक संशोधन। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये था प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं। तो ये हो जाएगा 284। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो वो आंध्र प्रदेश था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। और कब हुआ था? 1953 में। आगे चलते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। तो वो थे एस के धर। ये देख सकते हैं एस के धर, ये घर लिखा हुआ है, ये सही है धर, एस के धर। आगे चलते हैं। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे फजल अली। अगला क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री होता है। आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो ये हैं उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, उत्तर का भी है, दक्षिण भी है, पूरब भी है और पश्चिम भी है और एक मध्य में भी है। आगे चलते हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर का नई दिल्ली में है और मध्यवर्ती का अब इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ पर है। पूर्वी कोलकाता में और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में। और दक्षिण की बात की जाए तो चेन्नई, यानी कि दक्षिण भारत में। इनको एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, उत्तर का जो है वो अपना दिल्ली में है, मध्य का जो है वो अपना प्रयागराज में है, पूर्व की बात की गई है तो कोलकाता में है, पश्चिम की बात की गई है तो मुंबई में है और दक्षिण की बात की गई है तो चेन्नई में है। ऐसे इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। कुल मिलाकर 5 जो हैं वो परिषदें हैं। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या यदि पूछी जाए तो वो हो जाएगी 5, 4 दिशाओं की और 1 मध्य की। आगे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 4 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 30 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो वो किया गया है भाग 3 में। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। आगे चलते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो वो किया गया है अनुच्छेद 4 कै में। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मूल कर्तव्य किए गए हैं 51 कै में। आगे चलते हैं।
संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 5 में मिलता है। अब संघ का उल्लेख अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो ये मिलता है 52 से 151 तक। आगे चलते हैं। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? राज्य का मिलता है भाग 6 में। अब ऐसे ही राज्य का अनुच्छेद भी पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में मिलता है, तो मिलता है अनुच्छेद 152 में। अगला क्वेश्चन, संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो संघ और राज्यों का उल्लेख भाग 1 में। और फिर अगले क्वेश्चन में अनुच्छेद पूछा गया है। देखिए, इन क्वेश्चनों को मैंने बिल्कुल सीरियल वाइज लगाया गया है इन क्वेश्चनों को, यानी पहले तो आपसे पूछा जाएगा भाग के बारे में, फिर नीचे आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद के बारे में। पिछले 8 से 10 क्वेश्चन आपने ऐसे ही देखे हुए हैं। तो ये इससे क्या होगा, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे आपके भाग याद हो जाएंगे संविधान के, और उनके आर्टिकल याद होने में मदद मिल जाएगी। सीधा सीधा इसीलिए इन क्वेश्चनों को भाग और आर्टिकल में लगाया गया है। तो संघ एवं राज्यों का उल्लेख भाग 1 में है और अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं आगे। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? नागरिकता का उल्लेख मिल जाएगा भाग 2 में। और इसके अनुच्छेद की बात की जाए तो 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में उपबंध भारतीय संविधान में दिए गए हैं। चलिए आगे पूछा गया है पंचायती राज को, पंचायती राज का उल्लेख, यह है भाग 9 में। और अनुच्छेद 243 कैसे अनुच्छेद 243 अण तक इनको दिया गया है। चलिए बात की गई है संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में, उल्लेख किस भाग में दिया गया है? तो वो दिया गया है भाग 11 में। और संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 245 से 263 तक दिया गया है। ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ये भाग है, यानी ये अनुच्छेद है और ये भाग है। आगे चलते हैं। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो निर्वाचन संबंधी भाग 15 में। अब निर्वाचन का आर्टिकल दिया गया होगा नीचे, तो वो 324 से 329 तक, ये भी आप याद रखेंगे। यानी भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो मिलता है भाग 20 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 738 में कहा गया है कि संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मिलता है अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो वो किया गया था 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? तो वो है 343 क्लोज 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो वो है अनुच्छेद 352। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 356 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? यहाँ पर एक शब्द छूट जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो वो है अनुच्छेद 368। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, आपको बताना है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो वो है राज्य का निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो एक नागौर है
जो राजस्थान में पड़ता है, इसका एक गांव पड़ता है बद्री। बद्री नामक गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो वो था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? तो वो समिति थी अशोक मेहता समिति, जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव दिया था।